आज है 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 2 लाख शिक्षकों को राहत, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि जिनकी सेवा अवधि 5 साल से अधिक है उन्हें नौकरी बचाने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। इस आदेश से लगभग 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा था। शिक्षकों के विरोध और अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। योगी ने कहा कि अनुभवी शिक्षकों से 50-55 साल की उम्र में दोबारा परीक्षा पास कराने की मांग अनुचित है। सरकार की राहत, किसानों के खातों में सीधे पहुंचे 48 लाख रुपए। यमुना नदी में आई बाढ़ से कानपुर के घाटमपुर तहसील के 19 गांव प्रभावित हुए, जहां धान, तिलहन, सब्जियों की फसलें तबाह हो गई। प्रशासन के सर्वे के बाद सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का निर्णय लिया। मंगलवार को 971 किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए कुल 48,13,000 रुपए का मुआवजा भेजा गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। किसानों ने मदद मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या, पशु तस्करों ने कुचला सिर। यूपी के गोरखपुर में पशु तस्करों ने 19 वर्षीय नीट छात्र दीपक गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि दीपक ने तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, तभी उनकी पिकअप ने टक्कर मार दी और मौके पर उसकी मौत हो गई। शव खून से लथपथ हालत में मिला, सिर कुचला हुआ था। घटना के बाद गांव में बवाल मच गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। फिलहाल हालात काबू में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। अखिलेश यादव का वार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, बुलडोजर से विपक्ष को डराया जा रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। सपा नेता राजेंद्र चौधरी से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में लगातार घटनाएं हो रही हैं, व्यापारी की हत्या से लेकर छात्रों की मौत तक। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से जानवरों का अवैध कारोबार चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि मृतक नीट छात्र के परिजन को 5 करोड़ की मदद मिले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सफेद टेबल पर सफेद झूठ बोला जा रहा है और बुलडोजर से विपक्ष को डराया जा रहा है। प्रदेश में वस्त्र क्षेत्र से 22 लाख लोगों को रोजगार, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वस्त्र और परिधान उद्योग को नई पहचान देने के लिए बड़ा ऐलान किया। योगी ने बताया कि विभिन्न जिलों में वस्त्र परिधान पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें संत कबीर के नाम पर समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे निवेश, उत्पादन, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वर्तमान में प्रदेश के वस्त्र क्षेत्र से 22 लाख लोग जुड़े हैं और वित्त वर्ष 2023-24 में $3.5 अरब का निर्यात हुआ। योगी ने कहा कि ये योजना यूपी को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाएगी। किसानों पर खाद्य संकट की मार, गरीबों को सस्ती थाली और भंडारण योजना से उपज होगी सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के झांसी में खाद्य संकट गहराता जा रहा है। किसान रात भर लाइन में लगते हैं, लेकिन डीएपी खाद न मिलने से खाली हाथ लौट रहे हैं। इस बीच सरकार ने गरीब और मजदूर वर्ग के लिए राहत दी। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत 17 नगर निगम में मात्र ₹22.5 में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा, जिसका आधा खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अन्न भंडारण योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि फसल सुरक्षित रहे और किसानों को उचित दाम मिले। टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षकों के पक्ष में सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सीएम योगी ने रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर प्रशिक्षण पाते हैं, ऐसे में उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सीएम के इस फैसले के बाद बीटीसी शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा की है और सभी शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की अपील की। यूपी में बड़ी राहत, योगी सरकार ने 2017 से 21 तक के गैर कर चालान किए खत्म। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी। परिवहन विभाग ने 2017 से 21 तक के गैर कर ई चालान समाप्त करने का फैसला किया। अब ये चालान पोर्टल पर डिस्पोज्ड, अबेटेड और क्लोज टाइम बार श्रेणी में दिखेंगे। इसके साथ ही इन चालान से जुड़े फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और HSRP जैसे अवरोध भी हट जाएंगे। हालांकि टैक्स से जुड़े चालान इस फैसले के दायरे से बाहर रहेंगे। विभाग के अनुसार 30 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और वाहन स्वामी ऑनलाइन चालान की स्थिति देख पाएंगे।
ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के पास ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। प्राधिकरण ने सर्विस रोड को चौड़ा और मरम्मत करने की तैयारी शुरू कर दी। चार मूर्ति चौक पर अंडरपास का काम जारी है। वहीं तिगड़ी गोल चक्कर से जुड़ी सर्विस रोड को 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर तक किया जाएगा। साथ ही पुलिया को भी चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर परियोजना विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में बिजली चोरी पर लगेगी लगाम। पावर कॉर्पोरेशन में तैनात होंगे 868 पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। डीजीपी ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में 868 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पावर कॉर्पोरेशन में तैनात किया जाए। पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि इस कदम से अभियान तेज होगा और थानों से मदद लेने में होने वाली देरी खत्म होगी। सरकार की इस सख्त पहल से बिजली चोरी पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा। वंचित वर्ग के छात्रों को योगी सरकार देगी मदद। लखनऊ से बड़ी खुशखबरी है। विदेश में पढ़ाई करने का सपना वंचित वर्ग के छात्रों के लिए हकीकत बनेगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूर, परंपरागत कारीगर परिवारों के मेधावी छात्रों को विदेश की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडी स्तर की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अफसरों का तबादला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 16 आईएएस अफसरों का बड़ा तबादला किया। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब को हटाकर विजय विश्वास पंत को नया कमिश्नर बनाया गया। पंत पहले प्रयागराज मंडल के कमिश्नर थे। वहीं रोशन जैकब को सचिव खाद्य और औषधि प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही उन्हें आयुक्त खाद्य औषधि का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। इसके अलावा रंजन कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य औषधि विभाग से हटाया। हालांकि वे प्रमुख सचिव आयुष बने रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, माता या पिता सरकारी नौकरी में तो मृतक आश्रित में नहीं मिलेगी नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित भर्ती पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि माता या पिता में से कोई एक सरकारी सेवा में है तो मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। दरअसल एक मामले में मां के नौकरी पर होने के बावजूद तथ्य छिपाकर मृतक आश्रित में नियुक्ति ली गई थी। एकलपीठ ने इसे सही माना था, लेकिन अब खंडपीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। ये फैसला पंचायती राज विभाग की विशेष अपील पर सुनाया गया। यूपीपीएससी ने निकाली बड़ी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका दिया। आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ के 182 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तय की गई, जबकि शुल्क जमा करने और आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर होगी। इससे पहले 2022 में एपीओ भर्ती आई थी। इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की गई। देवरिया में धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़, मॉल मालिक गिरफ्तार, पत्नी की तलाश में पुलिस। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गैंग का खुलासा लगातार हो रहा है। बलरामपुर, आगरा और मेरठ के बाद अब देवरिया जिले में बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने एसएस मॉल के मालिक उस्मान गनी को गिरफ्तार किया। कोतवाली में रखकर उससे पूछताछ कर रही है। एसपी विक्रांत वीर ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। वहीं रामलीला मैदान रोड स्थित इजी मॉट को सील कर वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस की 3 टीम ने मिलकर उसे पकड़ा और अब उसकी पत्नी की तलाश तेज कर दी गई। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अब दिखेगा अपोलो टायर्स का लोगो। बीसीसीआई से 2028 तक करार। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को नया प्रायोजक मिल गया है। ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद अब अपोलो टायर्स टीम इंडिया का आधिकारिक स्पॉन्सर बना। बीसीसीआई ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। बोर्ड और अपोलो टायर्स के बीच 2.5 साल का करार हुआ, जो मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगा। इस समझौते के तहत अपोलो टायर्स का लोगो सभी प्रारूपों में भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम की जर्सी पर नजर आएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह साझेदारी एक नया अध्याय साबित होगी। बीएचयू में बड़ी सफलता, सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित 9 वर्षीय बच्चे का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। यहां 9 वर्षीय बच्चे का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया, जो सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहा था। इस बीमारी के कारण उसे बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता था। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने सतर्कता और कुशलता से इस जटिल प्रक्रिया को पूरा किया। बीएचयू में अब तक कुल 35 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इस सफलता ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों को नई उम्मीद दी। बिजली विभाग में बड़ा घपला, यूनिट घटाकर 31 लाख का बकाया बना दिया हजारों रुपए।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बड़ा घोटाला सामने आया। यहां 59 उपभोक्ताओं के बिजली बिल में हेरफेर करते हुए यूनिट घटाकर रीडिंग रिवाइज कर दी। जून में इनका कुल बकाया करीब 31 लाख था, लेकिन जुलाई में रिवीजन के बाद यह घटकर मात्र 24,764 रुपए रह गया। हैरानी की बात यह है कि ना तो मीटर बदले, ना कोई बिल जमा हुआ। आरोप है कि अभियंताओं की मिलीभगत से लाखों रुपए के बकाये को हजारों में बदलकर भारी हेराफेरी की गई। वक्फ बोर्ड करप्शन का अड्डा, मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी से की भंग करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत गर्मा गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड करप्शन का अड्डा बन चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे तत्काल प्रभाव से भंग करें। मौलाना शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन बिल 2025 पर आए आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला सभी पक्षों की भावनाओं का ख्याल रखने वाला और संतुलित है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग सख्त, वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में जुट गया है। राजधानी में आयोजित ट्रेनिंग में 8 जिला निर्वाचन अधिकारी और 137 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल हुए। आयोग ने साफ निर्देश दिया कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने की कार्यवाही नियमों के तहत ही हो और सभी जरूरी अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही नाम जोड़ने और अन्य प्रक्रियाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। कानपुर में गंगा का रौद्र रूप, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दर्जन भर गांव डूबे, हालात चिंताजनक। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। गंगा बैराज से जुड़े कटरी क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव पानी में डूब गए। बनियापुरवा गांव चारों ओर से बाढ़ से घिर गया। रास्ते बंद हैं। प्राथमिक विद्यालय में पानी भर जाने से स्कूल बंद कर दिए। कई घर खाली हो चुके हैं, जबकि कुछ लोग नाव और पानी के रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहत कैंप बनाए, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। पहली बार काटा तो 10 दिन, दूसरी बार उम्र कैद, यूपी का नया नियम। उत्तर प्रदेश में कुत्तों के काटने की समस्या से निजात दिलाने के लिए नया नियम लागू किया गया। अब अगर कोई कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो उसे 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। दूसरी बार काटने पर उसे उम्र कैद की सजा होगी। जांच की जाएगी कि क्या कुत्तों को हमले के लिए उकसाया गया था। नगर विकास विभाग ने इस आदेश के तहत सभी स्थानीय निकायों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। यूपी में आज को जोरदार मानसूनी बारिश, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर से जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने आज से 19 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी किया। प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा समेत 18 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित हुआ। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट है। राजधानी लखनऊ में भी बुधवार और गुरुवार को तेज बारिश की संभावना जताई गई। मोदी संघर्ष शिखर तक, 75 उपलब्धियों ने बदला भारत का चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष सेवा सफलता का प्रतीक है। चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायी रहा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए मोदी ने साबित किया कि असली नेतृत्व जनता के भरोसे से बनता है, न कि वंशवाद से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उनके शासन का मूल मंत्र रहा। डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहले मोदी सरकार की 75 बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं, जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी। यूपी में सड़क हादसों का सिलसिला जारी, जवान और छात्रों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों ने लोगों को सकते में डाल दिया। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रयागराज के 36 वर्षीय आईपीएफ जवान राम आसरे सरोज बाइक हादसे में मौत हो गई। पेंड्रा रोड आरपीएफ अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी। यूपी के देवरिया में तेज रफ्तार बाइक खड़े डीसीएम ट्रक से टकराई, जिसमें 2 छात्रों की मौत और 1 घायल हुआ। सोनभद्र में भी ई रिक्शा और ट्रक की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घटनास्थलों पर जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।